कॉफी विद प्रिंसिपल प्राइमरी विंग, सीपी इंटरनेशनल स्कूल विद्यालय के प्राइमरी विंग द्वारा कॉफी विद प्रिंसिपल कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिभावकों एवं विद्यालय प्रशासन के मध्य विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य, आगामी परीक्षाओं की तैयारी तथा उनके सर्वांगीण विकास पर सार्थक एवं सकारात्मक संवाद हुआ। अभिभावकों के सुझाव आमंत्रित किए गए तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों की मनमोहक प्रस्तुतियां रहीं। बच्चों ने मधुर स्वर में गीत, भावपूर्ण अभिनय एवं आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित सभी जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। निदेशक डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने विद्यालय के समग्र विकासात्मक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती जोशना अग्रवाल ने उत्कृष्ट अंकों के साथ गहन समझ एवं संस्कारों के संवर्धन पर बल दिया। उपनिदेशक श्रीमती अंजू राजे ने अभिभावक विद्यालय सहभागिता को विद्यार्थियों की सफलता का आधार बताया। प्रधानाचार्य श्री संजय बिष्ट ने अपने उद्बोधन में कहा कि परीक्षा की तैयारी के लिए नियमित अभ्यास, समय प्रबंधन एवं सकारात्मक सोच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों के अध्ययन में सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करें। कार्यक्रम के दौरान सक्रिय सहयोग हेतु कुछ अभिभावकों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही कई अभिभावकों ने उद्बोधन देते हुए विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता, अनुशासन एवं संवादात्मक पहल की सराहना की। अंत में प्राइमरी विंग की इंचार्ज श्रीमती शिवानी दीक्षित ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम उत्साह एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। फर्रुखाबाद से शानू खान की रिपोर्ट। हमें करना है वो सब करें। अब बच्चा को उसके हाल पे छोड़ोगे तो आप विचार करिए क्या बच्चा पढ़ जाएगा। नर्सरी का बच्चा जो 3 साल का, 3.5 साल का है, जिसे बिल्कुल ब्लैक पेपर है उसका माइंड, होती चली जाएगी। बच्चे पहले बाहर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते थे। आजकल वो स्क्वाड स्क्रीन पे हो गए तो उनकी हेल्थ भी कमजोर होती चली जा रही है, आंखें भी कमजोर, हेल्थ भी कमजोर। अगर आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा। Teachers here and most dear the parents who have come today and given us this important time in the day. Welcome you all to this Coffee with Principal afternoon. आपने अभी सुना होगा कि मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जो हम स्कूल में ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी हमारे अगले साल के फोकस एरियाज पे। I would like to talk about what we are going to focus in the coming year on our children. This year we are planning to really focus on their spoken and reading skills of the children. देखिए, हम लिखना, पढ़ना और बोलना ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं आपकी पूरी लर्निंग फेज में। एंड अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है उसमें ये कहा गया है कि बच्चे को जब तक की अंडरस्टैंडिंग ना हो उसके कॉन्सेप्ट की,
देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग विचार भी प्रेजेंट करना चाहूँगी। इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है। सिर्फ इंग्लिश बोलने से ही कोई इंटेलिजेंट या लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लर्निंग में आती है वो है अंडरस्टैंडिंग। तो जब तक आपके बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तब तक उसका वो लर्निंग बेकार है, उसे मजा ही नहीं आएगा। आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? जब तक कोई चीज समझ ना आए प्रॉपर्ली। दैट्स व्हाई द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज मेड इट कंपल्सरी। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, इट हैज मेड इट बाइलिंगुअल। मदर टंग में भी समझाने के लिए उन्होंने कहा है, एंड मदर टंग हमारी हिंदी है, तो उसमें भी समझ आना चाहिए बच्चे को कि क्या कॉन्सेप्ट है। एंड उसके बाद वी विल डेफिनेटली फोकस ऑन द स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो।